नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं AK टाक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। आज हम बात करेंगे महाड़ चौदार सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। भारतीय जाति व्यवस्था के कारण अछूत अन्य हिंदू जातियों से अलग थे और उनके लिए उन स्थानों से पानी पीना मना था जिन स्थानों से अन्य हिंदू जातियां पानी पीती थी। अछूत लोग चलने के लिए उन सड़कों का उपयोग भी नहीं कर सकते थे जिन सड़कों पर हिंदुओं की दूसरी जातियां चलती थी। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए अगस्त 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि उन सभी जगहों का इस्तेमाल हर धर्म, जाति, समाज का व्यक्ति कर सकता है जिनका निर्माण और देखरेख सरकार करती है। इन जगहों में सार्वजनिक कुएं, प्याऊ, मंदिर, मैदान, सड़क आदि शामिल थे। जनवरी 1924 को महाड़, जो कि बॉम्बे कार्य क्षेत्र का हिस्सा था, ने अपनी नगर निगम परिषद के द्वारा उस प्रस्ताव को लागू किया तो हिंदू धर्म की दूसरी जातियों ने इसका जमकर विरोध किया, जिस कारण सरकारी आदेश होने के बाद भी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के उस प्रस्ताव को अमल में नहीं लाया गया। वैसे तो पूरे भारत के अछूत हिंदू धर्म की अन्य जातियों का तिरस्कार झेल रहे थे, मगर महाड़ में अछूतों को पीने का पानी भी नसीब नहीं था। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि महाड़ में एक चौदार तालाब था। उस तालाब के पानी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, यहाँ तक कि पशु और कुत्ते तक भी पी सकते थे, मगर अछूतों को उस तालाब के पानी को पीने की इजाजत नहीं थी। पानी के लिए लोगों की पीड़ा को देखते हुए 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब का पानी अछूतों को मुहैया कराने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। लगभग 5000 महिला और पुरुष पानी के लिए उस सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और 20 मार्च की सुबह वो पूरा जनसमूह बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पर पहुंचे। सबसे पहले बाबा साहेब तालाब की सीढ़ियों पर उतरे और तालाब का पानी पिया। उसके बाद वहां उपस्थित उन सभी लोगों ने पानी पिया। ये अछूतों के लिए एक ऐतिहासिक पल था, या ये कहा जाए कि ये एक दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत थी। मगर इस घटना से हिंदू लोग बौखला गए और उन्होंने लाठी, डंडों व अन्य हथियारों के साथ भीड़ पर हमला कर दिया। इस हमले में बहुत से लोग घायल हो गए, किसी की टांग टूटी, किसी का सिर फूटा। और तो और हिंदुओं ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। खुद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस हमले में चोटिल हो गए थे, मगर फिर भी अछूतों को बाबा साहेब ने शांति और संयम रखने की सलाह दी और कहा कि हमें बदला नहीं लेना है। जन समुदाय ने बाबा साहेब की बात मान ली, लेकिन हिंदुओं ने चौदार तालाब का पानी, जो अछूतों के छूने और पीने से अपवित्र हो गया था,
उसे पवित्र करने के लिए तालाब पर यज्ञ हवन और पूजा पाठ जैसे कर्मकांड किए तथा इसके साथ ही हिंदुओं ने गाय का गोबर और गोमूत्र उस तालाब में डलवाया ताकि पीने का वो पानी पवित्र हो जाए, जिसे अछूतों ने अपवित्र कर दिया था। इस संबंध में बाबा साहेब ने फिर 25 दिसंबर 1927 को दोबारा चावदार तालाब सत्याग्रह की योजना बनाई और 25 दिसंबर 1927 को लोग इकट्ठा भी हो गए, मगर किन्हीं कारणों से सत्याग्रह को टाल दिया गया। उसके बाद बाबा साहेब ने इस विषय को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। लगभग 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चावदार तालाब का पानी पीने का अधिकार मिला। ये अछूतों के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी और इस तरह बाबा साहेब के कर कमलों से महाड़ के अछूतों को चावदार तालाब का पानी पीना नसीब हुआ।